आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है आज, क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ ध्यान दो, सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, जो पहले डायमेंशन फिगर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, बताइए कौन बताएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, हाँ, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल। जो वर्ग के विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को परस्पर क्या करेंगे, लंब समद्वि भाजक करेंगे। तो नाउ ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 1, all sides are equal to each other। सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। दो प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और वी कैन से एट 90 डिग्री। विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंब समद्वि भाजक करते हैं। ठीक है, अगेन रिपीट करेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। और प्रॉपर्टी नंबर 3, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंब समद्वि भाजक करते हैं। इसका मतलब हो गया कि सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। सारे एंगल कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, कहां पर, 90 डिग्री पर। यहां 90 का एंगल फॉर्म होगा और ये सारे पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई डाउट है किसी को इसमें, नो। स्क्वायर के बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 वी हैव नाउ रेक्टेंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आयत। ठीक है, एक बात हम लोग और नोट कर सकते हैं, जनरली जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, दूसरी बात स्क्वायर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं।
स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। जो साइड्स आपस में बराबर हैं ये साइड्स आपस में पैरेलल भी होती हैं। ठीक, नाउ ध्यान देंगे रेक्टेंगल पे आएंगे हम लोग, सेकंड पॉइंट आयत पे। जो पहला बेसिक पॉइंट इसके अंदर है, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारी डायमेंशंस क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अब स्क्वायर का ही एक अलग एक्सटेंडेड वर्जन हमारे पास है जो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा, अलग करेगा। स्क्वायर क्या बोलता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल क्या बोलता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं होंगी, केवल कौन साइड इक्वल होंगी, अपोजिट्स होंगी केवल। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 1, opposite sides are equal सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर सेकंड क्या होगा, डायगोनल्स are equal to each other and bisect each other as well। इसका क्या मतलब हुआ, पहली बात अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू। आप यहां पे ध्यान रख सकते हो कि पैरेलल भी होती हैं, समांतर भी होती हैं। अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल एंड पैरेलल है, पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं हम लोग कि डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। जो डायगोनल्स होंगे ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और साथ ही नेक्स्ट बात क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे। क्या करेंगे, आप एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। स्क्वायर में क्या था कि बाइसेक्ट तो करते हैं पर कहां करते हैं, राइट एंगल पे करते हैं। पर रेक्टेंगल में केवल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, वहां राइट एंगल नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, each interior angle is equal to 90 डिग्रीज। प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये एंगल 90, यहां भी 90, यहां भी 90 और यहां भी 90। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस देखा हमने। पहला, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और रेक्टेंगल में क्या था, केवल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड बात, इसमें भी जो एक सिमिलरिटी है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे और यहां भी क्या है, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे स्क्वायर में भी, और डायगोनल कहां कर रहे हैं, बाइसेक्ट रेक्टेंगल में भी कर रहे हैं। बट ये बाइसेक्ट कहां करते हैं स्क्वायर वाले, राइट एंगल्स पे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। बट रेक्टेंगल में 90 डिग्री पर नहीं करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए।
इरेज करें। नाउ ध्यान दीजिए, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। नाउ नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम या रोम्बस। नाउ ध्यान दीजिए, स्क्वायर से जो नेक्स्ट फिट हमें ट्रांसफॉर्म होती है क्वाड्रिलेटरल, वो होता है रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होती है। नंबर थर्ड, रोम्बस। समचतुर्भुज। पहली बात, ये काइट शेप में होता है। काइट हमने देखी है, कुछ ऐसा होता है ये। अब ना ध्यान दो, प्रॉपर्टीज क्या क्या मैं आज करने वाली है इसके अंदर। पहली बात, जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेम रोम्बस में भी वही है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात। बात नंबर दूसरी, स्क्वायर में क्या था, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल और 90 डिग्री। एक दूसरे को विकर्ण परस्पर क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। और कहां करेंगे, 90 डिग्री पे। इसमें क्या होता है कि डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, पहली बात। बट एक दूसरे को बाइसेक्ट कहां करते हैं, ये 90 को करते हैं। ये भी 90, ये भी 90, यहां भी 90 और ये भी 90। और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड bisect each other at 90 degree। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। नाउ रोम्बस के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम, जो रेक्टेंगल से मिलता हुआ होगा। समांतर चतुर्भुज। ध्यान दीजिए, पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पहली बात, सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। ये आपस में इक्वल होंगी एंड आपस में क्या होंगी, समांतर भी होंगे, पैरेलल भी होंगी। पॉइंट नंबर सेकंड क्या होता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि रेक्टेंगल से बनता है पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स जो सम्मुख भुजाएं थी क्या हो गई आपस में, वो बराबर हो गई। रेक्टेंगल में और क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ क्या होगी, डिफरेंशिएट करेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायगोनल्स आर
डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, बट प्रॉपर्टी नंबर 3, diagonals bisect each other at their midpoints. विकर्ण परस्पर मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। इरेज करें। ना ध्यान दीजिए, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज। now ध्यान दीजिए, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये कुछ दिखने में ऐसा होता है, एक पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड्स होती हैं वापस में क्या होती हैं? पैरेलल होती है। मतलब ये साइड इसके क्या होगी? पैरेलल। a pair of opposite side is parallel।
सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है, जो उसकी सबसे बड़ी मेजर और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रेपेजियम की, समलंब चतुर्भुज की। जल्दी नोट डाउन कीजिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी बुक दीजिए, न्यू बुक किसके पास है, ये न्यू वाली बुक है। और ओल्ड बुक किनके पास है। मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं आपको, वही क्वेश्चन मैच कीजिए, वही क्वेश्चन करने होंगे ओनली। ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ, सिक्स, 7, ठीक है, 6, 7, then 9, 10 and 12। ओनली यही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बाकी रेस्ट आर डिलीटेड। मूव ऑन करें हम लोग। now ध्यान दीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 इन न्यू बुक एंड ओल्ड बुक में कौन सा क्वेश्चन है, वो सेकंड नंबर है। न्यू में फर्स्ट है, ओल्ड में सेकंड है। क्वेश्चन में से क्या पूछ रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हैं, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें ये दर्शाना है, सिद्ध करना है कि वो एक क्या होगा, रेक्टेंगल होगा या आयत होगा। नाउ ध्यान दीजिए, हमारे पास गिवन क्या है, पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन, ध्यान दीजिए, गिवन है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका मतलब हम लोग जिस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, पैरेललोग्राम है। पहली बात, अगर वो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो उनका हम लोग यूज करने वाले हैं। ना ध्यान दीजिए, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये ए हो गया, बी, सी एंड डी। ना ध्यान दीजिए, पहला टास्क हमारा क्या होता है, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नाउ गिवन ABCD is a पैरेललोग्राम। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पहली बात। और बात नंबर सेकंड कौन सी है उसमें, सेकंड बात ये बोली गई है कि डायगोनल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, वैसे इन जनरल प्रॉपर्टी कभी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस इक्वल नहीं होते हैं, बट हमें ये क्वेश्चन बोला गया है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एक प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा ही होगा। अगर किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर है तो हमेशा वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सेकंड बात उसने बोला हमें डायगोनल्स आर इक्वल, दैट मींस AC इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है। आफ्टर दैट
टू शो दैट, हम लोग क्या सिद्ध करने वाले हैं, या क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD एक आयत है। ठीक है, अब ना ध्यान दो, डायगोनल्स इक्वल हो चुके हैं। पहली बात, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को रिकॉल कीजिए एक बार, देन देखिए मैं क्या प्रूव करना है इसके लिए भी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की आपस में मैच करती है, इसका मतलब हमें वो प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करनी है, जो मैच नहीं करती है हमें उन्हें प्रूव करना है। देन पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, एक वो रेक्टेंगल बन जाएगा। जैसे पहली बात, पैरेललोग्राम में 90 होता है ना, पैरेललोग्राम में ध्यान दीजिए अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल। रेक्टेंगल में भी यही होती है, मतलब ये प्रॉपर्टी मैच हो रही है, ये हमें प्रूव करने की नीड नहीं है। सेकंड बात ये थी कि डायगोनल्स रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं बट पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते, तो ये हमें ऑलरेडी यहाँ गिवन है कि डायगोनल्स आर ऑलरेडी इक्वल। नाउ नेक्स्ट इज क्या, कौन सी बात है लास्ट में, एंगल। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं। तो हमारा जो मोस्ट कॉमन टास्क कौन सा है वो, कि हमें सारे एंगल कितने प्रूव करने हैं, 90 डिग्री के प्रूव करने हैं। नाउ ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। आइए नाउ ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग करेंगे हम लोग प्रूफ से। उत्पत्ति से, टेकिंग इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC एंड ट्रायंगल BDC में, ध्यान दीजिए हमने दो ट्रायंगल लिए हैं अभी। एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC और सेकंड नंबर कौन सा ट्रायंगल है, BDC। नाउ ध्यान दीजिए, अगर हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना हो तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। पहली बात, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। AB इक्वल टू CD क्यों, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां लिखेंगे रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, पहली बात। और सेकंड बात क्या होगी, BC कॉमन है, BC इक्वल टू BC कॉमन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ कॉमन। और थर्ड बात कौन सी होगी, ध्यान दीजिए हमारे पास गिवन में अवेलेबल है, पहले से क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, AC इक्वल टू BD। AC जो है BD के इक्वल है, दैट मीन्स AC इक्वल टू BD गिवन दिया है। इसका मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल किसके हो जाएगा, ध्यान दीजिए देखिए अभी ABC और ये क्या है BDC। थोड़ा एंगल को हम लोग मैच करेंगे, पहले ABC और ये क्या है BDC। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एंगल B को किसके इक्वल करेंगे, C के इक्वल करेंगे। तो यहाँ एंगल B कौन सी प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर है। तो यहाँ पे एंगल C कौन सी प्लेस पर आएगा, सेकंड प्लेस पर, और ये क्या हो जाएगा BCD। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। नाउ दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD बाय CPCT। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि सारे एंगल कितने के होंगे, इसमें 90 डिग्री के होंगे,
तो 90 प्रूव करना है हमें। यहाँ पे दोनों एंगल आपस में क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं, पहली बात नंबर दूसरी, ये एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। तो बीसी कैसी लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन कितना होता है, 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी कितना सम होगा इनका, 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग। ना ध्यान देंगे, दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, तो ए बी सी प्लस जहां पे बी सी डी वहां क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी सी इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 180, एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 90 डिग्री। अब ना ध्यान दो, अगर ए बी सी 90 है तो एंगल बी सी डी भी कितना होगा, 90। ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल भी क्या हो गया, 90 डिग्री। अभी दो एंगल बाकी हैं, कौन से, एंगल ए और एंगल डी। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, और एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो नाउ ध्यान दीजिए, अभी अगेन अपोजिट साइड आर इक्वल हो गई है सारी, डायगोनल्स भी आपस में क्या है, इक्वल है, और साथ में जो एंगल थे सारे कितने के हो गए, वो 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या हो जाएगा देन, हेंस ABCD is a rectangle। अतः ABCD एक आयत है। कोई डाउट है किसी को इसमें, नोट डाउन कीजिए जल्दी से।
इरेज करें इसको। नाउ ध्यान दीजिए, ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है एंड न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान देंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 2 न्यू बुक में एंड ओल्ड वाले में क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। जो वर्ग हैं उसके विकर्ण आपस में क्या करने हैं, हमें बराबर करने हैं, और ये बताना है साथ में ही कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। विकर्ण जो हैं एक दूसरे को परस्पर कहां काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। ध्यान दीजिए, हमें गिवन है एक स्क्वायर, बट कंडीशन ये है कि उस स्क्वायर की हम लोग सारी प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकते। मेनली कौन सी प्रॉपर्टी, डायगोनल वाली, ठीक है, क्योंकि वो हमें प्रूव करनी है। ए बी सी एंड डी गिवन हमारे पास है। ध्यान दीजिए, क्या गिवन है हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। AC and BD, AC and BD are diagonals। ABCD एक वर्ग है तथा AC व BD विकर्ण है। कोई डाउट किसी को यहां तक? नहीं। नाउ ध्यान दीजिए, टू शो दैट में क्या आएगा बेटा, टू शो दैट सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है हमें, पार्ट नंबर 1। पहली बात हमें ये प्रूव करनी है कि डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब AC इक्वल टू BD। पार्ट नंबर 2 में क्या शो करना है, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। वो एक दूसरे को कहां काटते हैं, 90 डिग्री पे काटेंगे, और वहां करेंगे संधि भाजक करेंगे, उसका बाइसेक्ट करेंगे। दैट मीन्स सेकंड पार्ट में सपोज करते हैं इसे कहां कट किया है, इसने ऊपर कट किया है। देन सेकंड पार्ट में क्या शो करना है कि पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। विकर्ण परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। नाउ ध्यान दीजिए, इसकी भी स्टार्टिंग अगेन सेम वैसे ही होगी जैसे हमने किया था लास्ट वाला क्वेश्चन। तो अगर आपको याद होगा हमने कहां स्टार्टिंग की थी, ए बी सी, और ट्रायंगल दूसरा कौन सा था, बी सी डी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी में ध्यान देंगे अगेन, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल टू सी डी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजाएं। पहली बात। सेकंड बात कौन सी हो सकती है इसके अंदर, बी सी इक्वल टू बी सी, कॉमन साइड हो गई, उभयनिष्ठ। और थर्ड बात कौन सी होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है
तो इसका मतलब एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी इच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। हम इस क्वेश्चन में केवल कहाँ डिसअलाउड है, हम लोग केवल डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्रायंगल बी सी डी कौन सा रूल अप्लाई होगा, साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये होने के बाद फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, ए सी इक्वल टू बी डी। क्या इन ट्रायंगल्स में ए सी और बी डी आ रहे हैं, ध्यान दो, ए बी सी में कौन साइड आ रही है, ए सी आ रही है, और बी सी डी में कौन साइड आ रही है, बी डी आ रही है। इसका मतलब हम लोग ए सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, बी डी बाय सी पी सी टी। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट पे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। कहाँ करेंगे, 90 डिग्री पे। नाउ ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। नाउ वी आर रेडी फॉर सेकंड पार्ट। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी में, नाउ ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ए ओ बी लिया हमने और ट्रायंगल डी ओ सी लिया हमने। नाउ आप लोग ध्यान देंगे, ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, डी सी के, साइड्स ऑफ स्क्वायर पहली बात क्या आ गया, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर। और सेकंड बात कौन सी हो सकती है, एंगल ए ओ बी। ए ओ बी मतलब यहां जो एंगल बनने वाला है ये, और एंगल डी ओ सी, क्योंकि दोनों लाइनों ने आपस में क्रॉस किया है तो कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो बातें हो गई हैं। और थर्ड बात क्या होगी, कौन बताएगा, आपको याद होगा स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि जो स्क्वायर है, पहला टास्क क्या है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। सेकंड, स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल भी होता है। स्क्वायर क्या होता है, एक पैरेललोग्राम भी होता है और रोम्बस भी होता है। तो अगर स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपोजिट साइड्स में क्या होंगे आपस में, वो पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। और ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है, होगा ना। और कौन सा एंगल होगा ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंतः एकांतर कोण। और इसी के साथ एंगल ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डीओसी। कौन सा रूल आएगा इसमें, एंगल साइड एंगल। अब ध्यान दीजिए, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, तो कॉन्ग्रुएंस होने के बाद हम लोग क्या करने वाले, ध्यान दीजिए, ए ओ इक्वल टू क्या कर देंगे, ओ सी। ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। क्या लिखेंगे इसको, बाय सी पी सी टी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब इसमें एक नेक्स्ट पार्ट बाकी है 90 डिग्री वाला, देन उससे करते हैं स्टार्ट।
ध्यान दीजिए, हमने प्रूव कर दिया डायगोनल्स इक्वल हो गए हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब कौन सा पार्ट बाकी है, डायगोनल बाइसेक्ट कहाँ करते हैं, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, ध्यान दीजिए, हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC में, ध्यान दीजिए, जब कभी भी 90 डिग्री आपको प्रूव करना होगा डायगोनल को, तो ट्रायंगल हमेशा लेंगे पास वाले, कॉन्सेक्यूटिव लेंगे। कौन से लेंगे, कॉन्सेक्यूटिव, जो लगातार होंगे। और अगर प्रूव करनी है आपको साइड, तो कौन से लेंगे, हमेशा अपोजिट वाले। कौन से लेंगे, अपोजिट वाले लेंगे हमेशा, या तो लेंगे AOB DOC या तो AOD और BOC। तो अगर एंगल आपको 90 करना है तो लेंगे लगातार, या तो ट्रायंगल ये और ये लेंगे, या तो ये वाला और ये वाला, या तो ये वाला और ये वाला, या तो ये वाला और ये वाला, लगातार ट्रायंगल होना चाहिए। नाउ ध्यान दीजिए, हमने लिया है AOD और DOC। तो अभी हमने जस्ट प्रूव किया AO किसके इक्वल है, OC के। प्रूव्ड इन सेकंड बोल दें इसको, प्रूव्ड इन सेकंड पार्ट। उसके बाद ध्यान दीजिए, दोनों ही ट्रायंगल में क्या कॉमन है, OD कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट AD इक्वल टू DC, साइड्स ऑफ स्क्वायर। वर्ग की भुजाएं। और इसके साथ ही ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DOC के, साइड साइड साइड। नाउ ध्यान दीजिए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया है। इसके बाद हम लोग एंगल AOD इक्वल किससे करेंगे, एंगल DOC के बाय CPCT। दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जैसे ही एंगल इक्वल होंगे तो एंगल AOD प्लस एंगल DOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या रीजन होगा इसका, लीनियर पेयर, क्योंकि ये लाइन हो गई है और ये रे हो गई है, दोनों एंगल लगातार एक साथ में है, दोनों का सम 180 होगा। AOD और DAC को भी लिखा है AOD इक्वल टू 180 ट्वाइस एंगल AOD इक्वल टू 180
एंगल AOD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 90 डिग्री। सेम सिमिलरली ऐसे ही एंगल DOC कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और अगर ये 90 होगा तो ये भी क्या होगा 90, और इससे 90 भी क्या हो जाएगा 90। तो क्या आएगा रीजन बाद में लास्ट में हम करेंगे कंक्लूड इसमें। या इसमें आप लिखिए सिंपल हैंस प्रूव, क्या लिखेंगे हैंस प्रूव, ठीक है ना। आज 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।